हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसडब्ल्यूडी कोचिंग 2023 यानी 2024 के लिए आपको कोचिंग दी जाएगी, उसका आज पेपर हो चुका है, जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। ये डेट आपके सामने दी गई है और डेट थी आज 5 नवंबर 2011। इस तारीख को पेपर हो चुका है। पेपर का लेवल कैसा रहा, कट ऑफ कितना जाएगा, ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल सभी के कट ऑफ पर भी बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी साथियों के लिए जो एसडब्ल्यूडी कोचिंग 2023 की तैयारी करना चाहते हैं और उनको पल-पल की अपडेट आप लेना चाहते हैं कि कब इसके फॉर्म आते हैं, क्या इसका कट ऑफ रहता है, इसकी काउंसलिंग कैसे होगी, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। तो वो सारी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम इसी से संबंधित वीडियो आप सभी के लिए बनाते रहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी आज की इस वीडियो में रहने वाली है कि कट ऑफ कितना जाएगा पेपर का देखने के बाद। तो पेपर आपका हो चुका है। आइए हम एक-एक करके सभी बिंदुओं पर बात करेंगे और ये समझेंगे कि पेपर का लेवल पहले कैसा रहा। तो आइए बढ़ते अपने आज के सेशन की तरफ। सभी साथी क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें उन सभी साथियों के पास जो इस एग्जाम की तैयारी आने वाले समय में करना चाहते हैं या जिन्होंने इस बार पेपर दिया है और उन्हें कट ऑफ के बारे में जानकारी लेनी है। चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए, आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये दिया गया एसडब्ल्यूडी कोचिंग 2023 आईएसपीसीएस फ्री कोचिंग के भी नाम से हम इसको जानते हैं। पेपर का लेवल कैसा रहा, दूसरा पॉइंट रहेगा कट ऑफ कितना जाएगा। और कट ऑफ जो देखा जाएगा वो यहाँ पर 3 कैटेगरी के आधार पर देखा जाता है, ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट। ये फीमेल कैंडिडेट ओबीसी और एससी और एसटी तीनों के होते हैं। तो यहाँ पर जो मुख्यतः फॉर्म भरे जाते हैं इन 3 कैटेगरी के लिए भरे जाते हैं, ओबीसी, एससी और एसटी। इसमें जनरल जो सामान्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होते हैं उनके यहाँ पर फॉर्म भरने की परमिशन नहीं दी जाती। तो वो साथी कई बार कमेंट करते हैं कि हम क्या इतने अमीर हैं कि ये हैं वो हैं। तो दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। गवर्नमेंट की योजना है, गवर्नमेंट ने ये निकाली है। जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उन लोगों के लिए योजना है। तो आप इतना दिल पर ना लिया करें। आप मेरे पास ऐसे कमेंट करते हैं, मुझे भी ये बातें अच्छी नहीं लग पाती। ठीक है, तो आइए दोस्तों, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया पहला पॉइंट कि पेपर का लेवल कैसा रहा। तो दोस्तों, पिछले 3 सालों के पेपर को देखने के बाद इस बार का जो पेपर देखा है वो बिल्कुल पेपर आपका उस तरीके का बनाएगा जैसा कि आयोग को बनाना चाहिए था। इससे पिछले जो 2 साल हुए हैं, 2022 और 21 का, वो आयोग पेपर इतना अच्छा नहीं बनाता था जितना इस बार का पेपर बनाया है। तो इस बार का पेपर काफी अच्छा था, सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर को बनाया गया है, काफी अच्छा पेपर रहा। और इस बार के पेपर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे आप सभी को पता है। एक होता है इजी, एक होता है मॉडरेट और एक होता है हार्ड। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि पेपर का जो लेवल रहा था वो इजी था कि मॉडरेट था कि हार्ड था। तो दोस्तों, इस बार का जो पेपर था वो आपका बिल्कुल तरीके से हम कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट था। यानी ना तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पेपर हार्ड था, ना हम कह सकते हैं कि पेपर मॉडरेट था। बीच का पेपर था, ना तो इजी था और ना जा ही मॉडरेट था। बीच का पेपर था, इजी टू मॉडरेट कहेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कट ऑफ को लेकर। तो एक-एक करके कैटेगरी वाइज बताएंगे कि किस सेंटर का कट ऑफ कितना जाएगा, किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा, जिससे कि आप सभी अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कर लें। और इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी मैं आप सभी को बता दूंगा कि उसमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने होंगे। ठीक है, क्योंकि अब काउंसलिंग आपकी होगी, उसमें समय ज्यादा नहीं बचेगा और काउंसलिंग के समय आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई सारे साथी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स अगर उपस्थित नहीं हो पाते तो उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाती और वो इस कोचिंग का जो लाभ मिलता है आपको 10 महीने का खाना पीना रहना सब, वो उससे आप वंचित हो जाते हैं। तो आइए सेकंड टॉपिक पर बात करेंगे, कट ऑफ आपका क्या-क्या जाएगा। हम हर सेंटर की अलग-अलग कट ऑफ डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। यहाँ पर आप सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए, भागीदारी भवन लखनऊ। ठीक है, भागीदारी भवन लखनऊ, सब लोगों की डिमांड रहती है कि हम इसी में जाएं। ये पुरुष के लिए होता है केवल। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी के अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक है, ये जो आप कट ऑफ देख पा रहे हैं पेपर के एनालिसिस के आधार पर, इस बार जो कट ऑफ जाएगा ओबीसी का वो 75 प्लस अगर किसी का आ रहा है तो आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कराने की तैयारी कर दें। और ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये लेवल 1 का कट ऑफ बता रहा हूँ। किसका? लेवल 1 का कट ऑफ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि लेवल 2 की कट ऑफ अभी बाद में आएगी, फिर लेवल 3 की कट ऑफ आती है। ये 3 तरीके से कट ऑफ निकालते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, जैसे मानते हैं कि 100 सीटें अगर होंगी भागीदारी भवन में, वैसे तो ज्यादा है, 100 सीटें होंगी तो इनमें से ये फिक्स 100 ही बच्चों को यहाँ पर बुलाने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसमें एडमिशन नहीं लोगे क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से दूसरी जगह वो गिर जाते हैं या किसी की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। तो जब मान लीजिए 80 एडमिशन हुए तो जो 20 बच्चे हुए उनकी कट ऑफ डाउन करके फिर दोबारा लगाई जाती है। इसीलिए यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अकॉर्डिंग कट ऑफ की बात करेंगे। ऐसा पिछली बार भी हुआ था और पिछली बार भी हुआ था ऐसा। ठीक है, तो 75 प्लस अगर किसी ओबीसी कैंडिडेट के आ रहे हैं, भागीदारी भवन उन्होंने फिल किया है, तो आप श्योर होकर अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, आप वहां पर जाएंगे। दूसरा यहाँ पर बात करेंगे एससी कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर आप देख पाएंगे पुरुष कैंडिडेट लिखा गया है, जिनके 72 प्लस नंबर अगर बन रहे हैं इस बार, तो आप एससी कैटेगरी हैं तो आप आसानी से आप भागीदारी भवन में जा सकते हैं। इसी प्रकार एसटी कैटेगरी के 75 प्लस 55 यानी 65 अंक अगर है आपके, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, भागीदारी भवन में अपने जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं।
ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से बनवाने हैं अगली वीडियो में हम आपको बता देंगे। अगर आपने आदर्श अलीगंज को फिल किया है, ये केवल महिलाओं के लिए होता है, केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, ठीक है, तो वो तीनों कैटेगरी की महिलाओं के लिए होता है सेंटर, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। तो यहाँ पर अगर आपके 73 अंक बन रहे हैं, तो आप इजीली तरीके से अलीगंज की तैयारी कर सकते हैं। 68 बन रहे हैं एससी कैंडिडेट हैं, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं और एसटी कैंडिडेट होने पर आपको 60 अंक अगर है आपके, ये प्लस का अर्थ है कि कम से कम आपके 63 होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 75 अगर हैं आपके, इससे अधिक बन रहे हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे। अगर इससे कम आ रहे हैं तो चांस पहली कट ऑफ में आपके ना के बराबर रहेंगे, आप दूसरे कट ऑफ या तीसरे कट ऑफ में आप आसानी से जा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं केवल पहले कट ऑफ की, ठीक है, ये भी हमें पॉइंट याद रखना है। आगे हम बढ़ेंगे अगली कट ऑफ के ऊपर। तो हमने 3 ऊपर देख लिए, 3 नीचे देख लिया। आप सभी को याद रखना है कि ये जो ऊपर वाला था ये मेल के लिए था और नीचे वाला आपका फीमेल के लिए था। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ और सेंटर दिए गए, जैसा कि आप देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया हापुड़ सेंटर। ये केवल किसके लिए होता है? ये केवल एससी कैंडिडेट के अभ्यर्थियों के लिए होता है। यहाँ पर 2 तरीके के फॉर्म भरे जाते हैं, एक मेल के लिए और दूसरा आपके फीमेल के लिए, ठीक है। तो मेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 72 मेल वालों की कट ऑफ जाएगी इस बार, और 70 के आसपास आपकी फीमेल की कट ऑफ जाएगी। तो ये दोनों अगर आपके बढ़ रहे हैं, मेल और फीमेल में इतने नंबर प्लस, तो आप इजीली तरीके से यहाँ पर कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। आगरा सेंटर की बात की जाए तो इस बार आगरा सेंटर का जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग आपका 65 प्लस जाएगा, ठीक है। प्रयागराज सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपका 65 प्लस जाएगा। गोरखपुर सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपका 65 प्लस जाएगा। अलीगढ़ सेंटर की बात की जाए तो 65 प्लस जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 सेंटर ये हुए आपके, और 2 ये वाले सेंटर, टोटल 7 सेंटर हैं। सातों सेंटर का मैंने कट ऑफ आपको बता दिया कि किस सेंटर का कट ऑफ कितना जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो रहेगी वो स्पेशल तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर रहेगी कि काउंसलिंग के समय में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने कई सारे प्रश्न पूछे थे इनकम सर्टिफिकेट को लेकर, तो उसका भी रिप्लाई आपको उसी वीडियो में दे दिया जाएगा। अगर आप में से किसी का अभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है एसडब्ल्यूडी कोचिंग को लेकर, ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करें, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जैसे कि आप सभी के कमेंटों का रिप्लाई आपको अवश्य दिया जाएगा। और एक बात और आप सभी को बता दें कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आप सभी को इसके बारे में जो अगली जानकारी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप समय पर वीडियो को देखकर अपनी सारी तैयारी कर सकें। क्या होता है, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाते और बाद में आपको वीडियो लेट मिलता है, तो कुछ चीज आपकी छूट भी सकती है, ठीक है। तो इसके जिम्मेदार आप खुद रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।